नमस्कार दोस्तों, मैं पंडित के शर्मा, संपादक ज्योतिष गुरु मासिक पत्रिका स्वागत करता हूं आपका इस YouTube चैनल में। स्वागत करता हूं आपका इस खास कार्यक्रम में। इस खास कार्यक्रम में हम आपके समक्ष समय समय पर उपस्थित होते हैं। बहुत ही ज्ञानवर्धक, रोचक और जिज्ञासु विषय लेके हम बात करते हैं धर्म, अध्यात्म, ज्योतिष, व्रत, पर्व, त्योहार जैसे विषय की। आज भी आपके समक्ष उपस्थित हैं ऐसे ही बहुत ही जिज्ञासु विषय के साथ। जिज्ञासु इसलिए क्योंकि हम बात करने जा रहे हैं आने वाले वर्ष 2026 सभी मूलांक और भाग्यांक के लिए कैसा रहने वाला है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति जान लेना चाहता है कि आने वाला वर्ष उसके लिए कैसा रहेगा, अच्छा रहेगा, खराब रहेगा, या उसको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। चलिए बात कर लेते हैं हम। पहले हम बात कर चुके हैं 1 नंबर से लेके और 3 नंबर तक के सभी जातकों की। अब बात करेंगे 4 नंबर वालों की, यानी जिन लोगों का मूलांक या भाग्यांक 4 नंबर है उनके लिए वर्ष 2026 क्या लेकर आया है या किस तरह की सावधानियों को रखनी होगी। बहुत सूक्ष्म में बताता हूं मैं कि मूलांक क्या होता है और भाग्यांक क्या होता है। वैसे तो अधिकांश लोग जानते हैं कि मूलांक किसको कहते हैं और भाग्यांक किसको कहते हैं। मूलांक वो अंक है जिस दिन आपका जन्म होता है। भाग्यांक वो अंक है जिस दिन आपका जन्म होता है, वो तारीख, उस महीना और वो आपका वर्ष। उन सबको जब हम इकट्ठा करके एक नंबर तैयार करते हैं वो आपका भाग्यांक कहलाता है। और मूलांक वो तारीख हो गई आपकी जिस दिन आप जन्म लेते हैं। 1 से लेके 9 तक अगर कोई तारीख है तो वही सिंगल डिजिट है। अगर इसके बाद अगर कोई तारीख है, जैसे मान लीजिए 2 तारीख को अगर आपका जन्म हुआ है तो मूलांक आपका 2 है। 4 को अगर आपका जन्म हुआ है तो मूलांक आपका 4 है। अगर आपका 13 तारीख को जन्म हुआ है तो 1 और 3 4, मूलांक आपका 4 है। अगर आपका 22 तारीख को जन्म हुआ है तो 2 और 2 4, यानी कि आपका मूलांक 4 है। इसी तरह से भाग्यांक के लिए मूलांक की जो तारीख है, यानी कि जो आपके जन्म की तारीख है, महीना है और ईयर को आप इकट्ठा करिए और सभी को लास्ट तक जोड़ते हुए सिंगल डिजिट में बनाइए, वो आपका भाग्यांक है। चलिए बिना देरी के अब बात कर लेते हैं मूलांक भाग्यांक 4 नंबर वालों की। वर्ष 2026 की हम बात कर रहे हैं। अगर हम 10-2026 का अंक निकालें तो 2026 है, यानी कि 2 और 2 4 और 6 10, यानी कि नंबर 1 बनता है। यानी ये वर्ष जो है वो 1 नंबर का है। और बात कर रहे हैं हम 4 नंबर की, यानी जिन लोगों का नंबर 4 है उनके लिए ये वर्ष कैसा रहने वाला है, ये हम बात करने जा रहे हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब करें, साइड में लगे हुए बेल आइकन को दबाएं ताकि ऐसी ज्ञानवर्धक जानकारियों से आप वंचित ना रहें। चलिए 2025 अब खत्म होने को है, नया साल 2026 आने को है, हमारे पे दस्तक दे चुका है। अब हम बात करने जा रहे हैं कि हमारे सभी के लिए कैसा रहेगा ये वर्ष 2026। तो जिनका 4 नंबर है उनके लिए एक तरह से सबसे पहले बात करते हैं हम उनके स्वास्थ्य को लेके, यानी हेल्थ को लेके। क्योंकि हेल्थ के लिए जो 4 नंबर वाले हैं उनके लिए किसी न किसी तरह की कोई समस्या 2026 में परेशान कर सकती है। यानी आपको हेल्थ का पूरी तरह से ध्यान रखना होगा। कोई ना कोई, चाहे छोटी चाहे बड़ी, कोई ना कोई समस्या आपके साथ जुड़ी रह सकती है। छोटी समस्या होगी उसको समय पर अगर निपटाएंगे तो छोटी बनी रहेगी, और विशेष रूप से आपको अपने खान पान यानी डाइट पर ध्यान देने की ज़रूरत होगी। बाहर का खाना पूरा प्रयास करिए कि उसको ना खाएं या अवॉइड करें, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा सही रह सकता है। रोज़ाना आपको अपने जो रूटीन लाइफ है, जो आपका दैनिक लाइफ है, उसमें योगा, मेडिटेशन, घूमना, इस तरह की चीज़ों को अगर आप शामिल करेंगे तो और जो छोटी मोटी समस्याएं आने वाली हैं उनसे काफ़ी हद तक आप बच सकेंगे, या ये कह सकते हैं कि आपको बीमारी आने से पहले ही उसका इलाज होगा और आप बच सकेंगे। फाइनेंस आदि की अगर हम बात करेंगे तो 2026 फाइनेंस के लिहाज से, यानी आर्थिक लाभ के लिहाज से कह सकते हैं कि आपके लिए पहले की अपेक्षा काफ़ी अच्छा रहेगा ये वर्ष 2026। पैसों की स्थिति आपकी पहले से बेहतर होने वाली है। आप इस वर्ष अपने पैसे को प्लानिंग करके इन्वेस्ट भी कर सकते हैं, वहाँ से आपको आर्थिक लाभ आगे चल के हो सकता है। इस वर्ष आपके अंदर एक चीज़ विशेष होने वाली है कि डिसिप्लिन, पैसों को लेके डिसिप्लिन आपके अंदर इस वर्ष आने वाला है। छोटी छोटी बचत जो होगी वो डिसिप्लिन के साथ अगर आप उसके कहीं इन्वेस्ट करते हैं तो आप इनकम के उससे कई स्रोत बना सकते हैं। धन लाभ निश्चित इस वर्ष आपको होने वाला है। सही माने में ये कहें कि जो आपकी आर्थिक स्थिति है उसको ये वर्ष 2026 काफ़ी मजबूत करेगा, लेकिन ध्यान ये रखना है कि हड़बड़ी में आके
किसी भी तरह की जल्दबाजी में आके उस पैसे को कहीं गलत इन्वेस्ट ना कर दें या कहीं किसी ऐसे व्यक्ति को ना दे दें जहां से वापस होने की संभावना ना के बराबर हो, या ऐसे किसी शेयर आदि में ना लगा दें जहां पर आपको नुकसान हो सके। तो सावधानी रखें। अगर आप इस वर्ष का आर्थिक उपयोग करेंगे तो ये आपके लिए आर्थिक लाभ देने वाला साबित हो सकता है। कैरियर की अगर हम बात करेंगे तो आपके कैरियर में भी इस वर्ष 2026 में एक अच्छी ग्रोथ होती हुई दिखती है। अगर आप व्यापारी हैं तो आपको व्यवसाय में भी देखेंगे कि आपके लिए ग्रोथ हो रही है। नौकरी में अगर कोई आपका प्रमोशन आदि ड्यू था तो वो भी इस वर्ष आपका हो सकता है। जो लोग खुद का नया कुछ काम करने की सोच रहे हैं, अभी काम नहीं कर रहे लेकिन नया काम करने की सोच रहे हैं, तो ये वर्ष आपके लिए एक नई सौगात लेके आएगा, यानी आप नया काम आरंभ कर सकते हैं। मैनेजमेंट से जो जुड़े लोग हैं उनके लिए ये वर्ष बहुत विशेष रूप से लाभकारी साबित होने वाला है। यानी मैनेजमेंट सेक्टर से जुड़े हुए जो लोग हैं उनके लिए वर्ष जो होगा वो चांदी बनाने वाला होगा, या ये कहें कि बहुत अच्छा आपके लिए साबित रह सकता है। अगर हम आपके संबंधों की बात करें, पार्टनर के साथ संबंधों की बात करें या लव लाइफ की बात करें, तो इस वर्ष काफ़ी सकारात्मक है आपके लिए। अगर आप शादी करना चाहते हैं या जो शादी के योग कपल हैं या युगल हैं, उनके इस वर्ष शादी के अच्छे योग बन रहे हैं। जो प्रेम जीवन में हैं और शादी में उस अपने लव लाइफ को कन्वर्ट करके पति पत्नी जैसा बनने जैसा यानी विवाह करना चाहते हैं तो प्रयास करें, अपने घर पर बात करें। इस वर्ष आपको इस दाम्पत्य जीवन या दाम्पत्य सूत्र में बंधने के लिए भी वर्ष 2026 आपके लिए मददगार साबित होगा। आपका इस वर्ष आपके पसंदीदा शख्स से शादी या विवाह करना अगर आप चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको थोड़ी सी पहल करिए, पहल आपको करनी होगी। ये वर्ष आपको सफलता दे सकता है, या ये कह सकते हैं आपको सफलता जरूर प्राप्त होगी। पार्टनर के साथ आपके पहले से संबंध हैं और विवाह में बदल रहे हैं, या जो संबंध हैं वो और ज़्यादा मजबूत रहेंगे। दाम्पत्य जीवन में भी पहले की अपेक्षा प्रेम जो है वो आपस में या आपस के जो अंडरस्टैंडिंग है उसमें आप ग्रोथ इस वर्ष होते हुए देखेंगे। अगर हम बात करेंगे जिन लोगों का 4 नंबर है, क्या महीने से होंगे, कौन से महीने ऐसे होंगे जिनमें सावधानी रखने की जरूरत होगी। जनवरी थोड़ा सा आपके लिए खराब रह सकता है, फरवरी आपके लिए थोड़ा तनाव दे सकता है, मार्च और अप्रैल और मई ये 5 महीने ऐसे होंगे जहां आपको विशेष रूप से सावधानी रखनी होगी। चाहे रिश्ते हों, चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे आपका आर्थिक कोई भी पक्ष हो, या इन्वेस्टमेंट आदि करने के लिए भी इन महीनों में थोड़ी सी सावधानी रखें। अच्छे महीने जो हैं वो आपके लिए जून है, जुलाई है, अगस्त है, सितंबर है, अक्टूबर है, नवंबर है, दिसंबर है। ये समय आपके लिए काफ़ी अच्छा है। हर क्षेत्र में आप देखेंगे कि इन महीनों में आपको ग्रोथ होती दिखेगी। शुभ कलर जो होगा आपके लिए, अच्छा कलर जो होगा वो नीला होगा, ग्रे कलर होगा। इसका इस्तेमाल करना आपके लिए काफ़ी अच्छा साबित हो सकता है। अच्छे परिणाम प्राप्त करने के लिए आपको गणपति जी की पूजा करना, बुधवार के दिन गणपति जी की पूजा करें, व्रत आदि भी रख सकते हैं, बाकी दर्शन करें और दुर्वा आदि भी भगवान गणपति जी को चढ़ाएं ताकि आपकी जो मनोकामना आदि हैं वो शीघ्र पूरी हों या आप सफलता पा सकें। साथ ही साथ आप चाहें तो गाय को भोजन भी करवाना आपके लिए काफ़ी अच्छा होगा। और एक चीज़ और है, जो लोग ऐसे तो लगाने वाले हर चीज़ में जो लोग नेगेटिव हैं, इस वर्ष उनसे थोड़ी दूरी बना के रखें, वरना वो आपको भ्रमित कर सकते हैं और कहीं आपका पैसा गलत जगह इन्वेस्ट करवा सकते हैं जिससे आपको नुकसान हो सकता है। यानी ऐसे लोग जो बहुत नेगेटिव विचार रखते हैं, ऐसे लोगों से पूरी तरह से दूरी बना के रखें। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तुरंत करें, साइड में लगे बेल आइकन को दबाएं ताकि ऐसी ज्ञानवर्धक रोचक जानकारियों से आप वंचित ना रहें। हमने बात की 4 नंबर के लोगों की, यानी जिनका मूलांक या भाग्यांक 4 है, उनके लिए कैसा रहेगा ये वर्ष 2026। आगे हम बात करेंगे 5 नंबर से लेके 9 नंबर तक के जातकों की कि उनके लिए क्या विशेष है इस वर्ष 2026 में, या किस तरह की उनको सावधानियां रखने की जरूरत है। चलिए आज के लिए इतना ही, आज्ञा दीजिए, नमस्कार।